बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो शायद हमने सैक्रिफाइस कर रखे हैं जस्ट बिकॉज या तो हम अपनी जिंदगी से इतने संतुष्ट हो चुके हैं, या फिर पेट्रियार्कल सिस्टम हमारे खून में इतना ज्यादा है कि हम अपने आप को, अपनी सोच को और अपनी ड्रीम्स को शायद सबसे लास्ट में रखने लगे हैं। तो सेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको हम आज इस तरीके से देखेंगे कि क्या ये हमारी उसी नॉर्मल लाइफ में इस तरीके से इनकॉर्पोरेट की जा सकती है कि मेरी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो एक छोटी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा प्रॉमिस नहीं है कि ये आपके लिए है या नहीं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सीरियसली अपनी लाइफ और अपने सपनों को देखते हैं। सबसे पहली बात, हम सबके कुछ सपने हैं, जैसे कि मैंने कहा हम सबके कुछ सपने हैं। हम लोग शायद बहुत अच्छा घर चाहते हैं, और अगर आप मेरे से मेरी पर्सनल फैंटेसी पूछेंगे तो शायद मैं दुनिया की सैर करना चाहती हूँ। बट क्या वो प्रेजेंट सिनेरियो में, मेरी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या वो पॉसिबल है? शायद है, लेकिन उस वक्त जब मैं घूमने जाऊंगी तब भी शायद अपनी जेब में पड़े नोट, या ले जाने के लिए कितने पैसे हैं, या वहां कितने खर्च करूंगी, उस सब का बजट बना के जाऊंगी। शायद मैं अभी भी जा सकूं, लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारा हिसाब किताब करके जाऊंगी। क्या मेरे क्या ऐसी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि, या मैं क्या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूं कि मैं जहां चाहूं जब चाहूं घूमने जा सकूं, और जितना चाहूं उतना खर्च कर सकूं। मुझे अपनी जेब का कितना ले जाना है, कितना खर्च करना है, उसका हिसाब ना देखना पड़े। या अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए ठीक है, आज उसके लिए खर्चा करती हूँ, अपने लिए नहीं करती। जैसे कि मैंने कहा, अपने लिए हम सब लोग हमेशा से अपने आप को लास्ट रखते हैं। तो सबसे पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने से पहले अपने दिमाग में वो ड्रीम, वो सपना, या शायद अपनी वो फैंटेसी लाइए जो हम सब चाहते हैं कि पूरी हो, पर किसी न किसी वजह से या किसी न किसी रीजन से हम सब ने उसको दबा रखा है, और ये सोच लिया है कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया तो क्या हो गया, सेकंड पर्सन ने कर लिया या थर्ड पर्सन ने। क्यों नहीं हम अपनी खुशियां या अपनी इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देते? तो ध्यान रखिएगा अपनी उस ड्रीम को। जब आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखें तो शायद वो ड्रीम आपको ये मोटिवेशन दे कि हाँ, मैं भी ये कर सकती हूँ। हम सब अपनी जिंदगी में जो है उससे शायद कुछ थोड़ा ज्यादा चाहते हैं। एक मिनट में, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? कोई एक जना अगर मुझे बता दे तो। हाँ जी, दिख रही है जी। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें क्या दे सकती है? अपार्ट फ्रॉम मेरे सपने पूरे करने के, ये मुझे एक ऐसा छोटा सा एसेट बेस्ड सोर्स ऑफ इनकम देगी, जो मेरे घर में आने वाली इनकम, फिर चाहे वो मेरे खुद की हो, मेरे हस्बैंड की हो, या किसी की भी हो, उसके अलावा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। और बहुत खुशी से मैं अपने बिजनेस की खुद ओनर होंगी, और शायद बॉस बॉस कहलाऊंगी। बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हम इस काम से रिटायरमेंट ले सकते हैं। जैसा सपनों का घर हम चाहते हैं वो मिलेगा, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहते हैं वो मिलेगी। घर बनाना है तो बैंक से लोन लेके ईएमआई जैसी स्ट्रेस, एक ईएमआई जैसी टेंशन मुझे नहीं रहेगी। टाइम जितना चाहूं जहां चाहूं डिवोट कर सकती हूँ। पैसा, जैसा मैंने बोला, बिना सोचे समझे खर्च कर सकती हूँ। जब अपनी लाइफ में मैं इतनी मनी और इतने टाइम के साथ सेटिस्फाइड रहूंगी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरों की मदद करने से पहले सोचूंगी। अभी क्या होता है, दूसरों की मदद करने से पहले हम 4 बार अपने घर का हिसाब लगाते हैं, कितना मैं दे सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ। इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा, एक बहुत अच्छी हेल्थ आपको ये बिजनेस दे सकता है। ये बिजनेस क्यों? ये बिजनेस इसलिए क्योंकि मुझे इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, और क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। मुझे देना क्या है, 1 से 2 घंटे हर रोज
और ऐसा नहीं है कि ऐसे इस बिजनेस को मुझे अकेले करना है, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली को बहुत आराम से इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया जा सकता है। अगर आप हाउस मेकर है, होम मेकर है, गुड, अगर आप ऑलरेडी कुछ करते हैं तो ना तो आपको अपना हाउस होल्ड डिस्टर्ब करना है, ना ही अपना करंट प्रोफेशन, उसको डिस्टर्ब किए बगैर इस बिजनेस को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं और विद इन 1 to 2 years, 1 से 2 साल में हम 1 लाख से ऊपर हर महीना कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, तो 1 से 2 घंटे देकर विद फैमिली सपोर्ट, बिना डिस्टर्बेंस के अगर किया जा सकता है तो देखना बनता है। अपने दिमाग में उस सपने को रखिएगा जो आप सब लोगों ने दबा रखा है, तो देखना बनता है कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। हाँ जी। पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। या तो आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉय कहलाते हैं, या तो आप किसी बिजनेस के ओनर होते हैं, आप अपने नीचे बहुत सारे लोगों को रखते हैं और वो आपको पैसा बना के देते हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं, आपकी अपनी शॉप होती है, आपका अपना बिजनेस होता है, इसमें आप जितना समय देते हैं उतना आप पैसा बना पाते हैं, या फिर आपके पास बहुत पैसा होता है जो आप लोगों को देते हैं और वो पैसा आपके लिए पैसा बनाता है। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं जहां पर एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो वहां पर जितने घंटे आप देंगे वो घंटे आपको पैसे देंगे। और अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो या वहां लोग हैं या आपके पास जो पैसा है वही पैसा आपको आगे पैसा बना के देगा। दिस इज द स्टैंडर्ड वे जिस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। अगर हम किसी भी सामान को बाजार से खरीदने जाते हैं तो ट्रेडिशनली मार्केट में क्या होता है, कंपनी ने कोई चीज बनाई, वो चीज हम तक कैसे पहुंचती है। एक एजेंट है जो बल्क में उस सामान को खरीदता है, वो एजेंट डीलर को देता है, डीलर होलसेलर को देता है, और होलसेलर वो सामान रिटेलर को देता है, और उस रिटेलर से हम जैसे लोग जो कस्टमर हैं वो उस सामान को लेकर आते हैं। अब और इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा भी जो इन आपके उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं, जो ऐड करते हैं, वो भी बहुत सारा पैसा ले जाते हैं। अब 98% ये बिजनेस आपके घर में ऑलरेडी है, हम इसी तरीके से सामान अपने घर में लाते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारा बिजनेस क्या है और वो इससे कैसे अलग है। उसी ट्रेडिशनल मार्केट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उस मार्केट की वजह से क्या है, एक चीज जो 4 रुपए की बनी है वो मेरे पास 10 रुपए में आ रही है। कारण ये है कि बीच में इतने सारे इन्वॉल्व लोग हैं जो ऑफ कोर्स अपना अपना प्रॉफिट या अपना शेयर भी लेते हैं। तो जो चीज 4 रुपए की थी वो मेरे पास 10 रुपए में आई, तो यानी कि 60% उसका पैसा मैंने 60% एक्स्ट्रा प्राइस दिया है उसी छोटी सी चीज का। तो अगर मेरे घर का खर्चा 10,000 रुपए है तो समझ लीजिए असल में वो सामान सिर्फ 4,000 रुपए का था। 6,000 रुपए मैंने बीच में इन सब एजेंट्स को दिए हैं। चलिए, अगर मैं मार्केट में नहीं जाती, ये सारी चीजें जाकर नहीं खरीदती हूँ, ई कॉमर्स करती हूँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, बिग बाजार, कहीं से भी खरीदती हूँ, वहां पर भी पैटर्न सेम ही रहता है। 50 से 60% आपका दिया हुआ पैसा, अभी भी वो चीज जो 4 रुपए की बनी है वो ऑनलाइन के थ्रू आप तक फिर से 10 ही रुपए की पहुंची। तो 50 से 60% जो आपकी इनकम थी वो इस मार्केट में दी गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये पैसा मार्केट में जाए, मैं चाहती हूँ कि ये जो खर्चा मैं कर रही हूँ वो खर्चा मेरी इनकम बन जाए। मैंने अदरवाइज भी वो सामान बाजार से खरीदना है और अभी भी ये सामान खरीदना है। तो ये जो कंपनी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो ये कहती है कि आपका ये 60% पैसा जो मार्केट में चला गया है वो आप तक वापस लाया जा सकता है, अगर हम बीच में से जो डीलर्स हैं उन सबको हटा दें, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो। अब वो कैसे किया जा सकता है, अगर हम डायरेक्टली उस
कंपनी से जुड़ जाएं। अगर हम उस कंपनी से डायरेक्टली जुड़ जाएंगे तो मेरा 60% पैसा मुझ तक वापस कैसे आएगा? 8 से 10% मुझे डायरेक्टली कंपनी से खरीदने से इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। उस इंस्टेंट डिस्काउंट की वजह से उस इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ साथ 6 से 8% मुझे कैशबैक मिलेगा। 3 से 21% लेवल के हिसाब से आपको टर्नओवर बोनस मिलता है, 15% बाकी बोनस होते हैं। इसके अलावा लीडरशिप इनकम, बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली इस बिजनेस को करने से बहुत सारी, ये जो 60% पैसा आपने दूसरे लोगों को दिया वो आप तक वापस लाया जा सकता है। हाँ जी, जैसा कि मैंने कहा, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रही हूँ उसमें हमें डायरेक्टली कंपनी से डील करना है। तो बीच के लोगों का जो प्रॉफिट या जो शेयर हम उन्हें देते हैं वो हमें उन्हें देने की जरूरत नहीं होगी, वो पैसा हमारे पास ही रहेगा। हाँ जी, अगर मैं बात करूं उस कंपनी की, तो वो कंपनी क्या है? वो एक ऐसी कंपनी है जो 1959 से चल रही है, 110 कंट्रीज में अपना बिजनेस कर चुकी है। 9.5 बिलियन डॉलर्स का उसका ग्लोबल टर्नओवर है। 1998 में इंडिया में आई थी। मोर देन 7 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इसके, और बहुत 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। 450 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 1150 इसके पास पेटेंट हैं, और 500 से ज्यादा पेटेंट जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो किस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ? दिस इज एमवे। एमवे एक ऐसी कंपनी है, इकलौती ऐसी कंपनी है जो 100% मनी बैक गारंटी और 100% मनी बैक गारंटी 30% प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी आपको देती है। अगर कोई भी कंपनी इतना कॉन्फिडेंस रखती है कि 100% मनी बैक गारंटी दे रही है 30% यूज करने के बाद भी, तो मुझे लगता है they have something in their products. Otherwise अगर आप दुकानदार से कोई चीज खरीद लाएं और उसे वो वापस करने जाएं तो शायद वो उसको लेने में ही बहुत नखरे दिखाता है, चाहे आपने उसकी पैकिंग भी ना खोली हो। तो एमवे जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी कैटेगरीज में, हमारी यूज वाली कैटेगरी में ही आते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हाउस होल्ड के हैं, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अलग से जाके किसी को प्रमोट करने हैं। वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं नेचुरली जो डेली में यूज करती हूँ। सिर्फ मुझे अपनी शॉप बदलनी है। वो प्रोडक्ट्स जो मैं पहले दूसरी शॉप से लिया करती थी, बाजार से लिया करती थी, अगर मैं वो एमवे से लूंगी तो और उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैं यूज करूंगी। उन प्रोडक्ट्स को यूज करके, जैसे कि मैंने कहा कि ये 100% मनी बैक गारंटी की ऑप्शन देते हैं, तो ऑफ कोर्स इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मुझे वो प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो मैंने उन प्रोडक्ट्स को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में उन्हें प्रमोट किया। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। आपके साथ एक सक्सेसफुल टीम होगी जो आपको गाइड करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। उसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा लर्निंग सिस्टम भी है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो आपको काफी पॉजिटिविटी सिखाएगा, बात करने का, बिजनेस करने का तरीका सिखाएगा। और यहाँ आप होंगे जो अपने यूज किए प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने कहा है, ये डेली और हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स ही होते हैं, जिसमें बहुत सारी रेंज है। सप्लीमेंट्स हैं, हमारे ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये जो हैं हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, हमें अच्छे लगेगा, हम प्रमोट करेंगे। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको ये सिखाएगा कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है, और अल्टीमेटली इस तरीके से हम अपना बिजनेस बनाएंगे। एक छोटा सा अर्निंग मॉडल है। मान लीजिए आपकी फैमिली का मंथली खर्चा 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए जो खर्चा है, अगर आप इसी खर्चे को अपनी इन्वेस्टमेंट बना लें, वो प्रोडक्ट्स जो मैं बाजार में जाकर खरीदती थी घर के, वो 10,000 रुपए मेरा एक्सपेंडिचर, मेरा खर्चा होता था। अगर वो 10,000 का सामान मैं अपने इस कंपनी से लेती हूँ और अपने घर में यूज करती हूँ, सिर्फ मैंने शॉप बदली है और कुछ नहीं किया। 2 घंटे इन प्रोडक्ट्स की अगर डेली मैं लोगों से बात करती हूँ या प्रमोट करती हूँ, तो 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट मैंने की, 2 घंटे का टाइम दिया, 1,500 to 2,000 पर मंथ मेरी इनकम हो जाएगी।
मैंने ये 2 घंटे लगाए उन प्रोडक्ट्स जिनको मैंने यूज किया था उनको प्रमोट करने में, और मैंने कुछ नया नहीं किया। हम अदरवाइज भी कोई लिपस्टिक, कोई नेल पेंट या कोई डिटर्जेंट या कोई भी चीज जो बाजार से लेकर आते हैं, अगर वो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में या अपने नोन में जरूर शेयर करते हैं। वही शेयरिंग कॉन्सेप्ट इस बिजनेस का बेसिस है। मैं अगर सुंदर सूट भी खरीद के लाई हूँ तो मेरी सहेली शायद उसे देखकर मुझसे खुद ही पूछ लेगी ये कहाँ से लिया है। तो अगर इन प्रोडक्ट्स में जान है तो वो आपके यूज से, जैसे अगर मैं किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो वो इतने अच्छे हैं कि आपकी फ्रेंड शायद आपको देखकर ही आपसे पूछेगी कि ये कहाँ से लिया। तो बेसिकली हमें कुछ नया नहीं करना है, जो हम नॉर्मली लेडीज करते ही हैं कि हमें अपने अपने नोन से शेयर करना है, वही करना है। तो जब 10,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने किया तो 1500 से 2000 की इनकम हो गई। 2 के साथ मैंने किया, उन 2 ने आगे 2 के साथ किया और 2 के साथ किया। इस तरीके से 20 लोग अगर मेरे साथ जुड़ जाते हैं जो हर महीने 10,000 की इन्वेस्टमेंट, जिसको एक्सपेंडिचर कहा जाता था, लेकिन क्योंकि मैं इसके साथ एमवे के साथ बिजनेस कर रही हूँ तो वो मेरी एक्सपेंडिचर भी है और इन सोर्स ऑफ इनकम भी। 40 घंटे इस तरीके से काम होगा तो 18,000 से 22,000 तक आपकी इनकम हो सकती है। और इस तरीके से 20 के आगे 2-2 करके ही अगर वो लोग आगे जोड़ते जाएंगे तो 100 लोग अगर मान लीजिए आपके साथ जुड़ गए, 200 घंटे कुछ काम हुआ और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक आपकी इनकम पर मंथ हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, हम लोगों को अपना रेगुलर जो सेटअप है, चाहे मैं होम मेकर हूँ, चाहे मैं कुछ प्रोफेशनली ऑक्यूपाइड हूँ, मुझे उन सब चीजों को नहीं छेड़ना है। जो मैं रेगुलरली कर रही हूँ वो करती रहूंगी। उसके अलावा 1 से 2 घंटे इन्वेस्ट करके, 1 से 2 घंटे इन्वेस्ट करके अगर धीरे धीरे इस बिजनेस को बिल्ड करूंगी तो ये बिजनेस मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं इस कंपनी के साथ जुड़ के, या तो मैं प्रेफर्ड कस्टमर बन जाऊं, मुझे डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे, या फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मैं खुद ये बिजनेस करूं जिसकी मैंने बात की कि मैंने अगर कोई चीज खरीदी यहाँ से, मुझे अच्छी लगी, मैंने 2 लोगों से शेयर किया और 2 लोगों से आगे शेयर किया। ठीक है, अगर इस तरीके से मैं अपना बिजनेस, अपनी अपनी नेटवर्क खुद बिल्ड करती हूँ तो मैं एडीएस यानी कि डायरेक्ट सेलर एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगी। मुझे क्या करना है, अपना परचेजिंग पॉइंट चेंज करना है। जैसे कि मैंने बोला, वो सामान मेरे को घर चलाने के लिए वो सामान वैसे भी चाहिए, कपड़े धोने हैं और नहाना भी है, टूथब्रश भी करना है, टूथपेस्ट भी करना है, तो सेम चीजें, ऑल दो सेम प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम दिस कंपनी ऑल्सो। तो पहली बात, मुझे अपनी परचेजिंग पॉइंट चेंज करनी है। दूसरी बात, यूज एंड रिकमेंड, ये कोई फोर्स्ड नहीं होगा। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, ये प्रोडक्ट्स अपने खुद बोलते हैं। कोई चीज ऐसी होती है जो ऐसे होते है ना, अपने मुंह बोल दी है चीज, वो वाकई ही प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि फोर्सफुली आपको किसी को रेकमेंड नहीं करना है। दे हैव देयर ओन नेम एंड एमवे इज अ वेरी ओल्ड कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है और आगे रेकमेंड करना है। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपके पास प्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो आपको बुक्स, ऑडियो वीडियो क्लिप्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि किस किस प्रोडक्ट में क्या बढ़िया है, जिसकी वजह से वो इतना इफेक्टिव रिजल्ट देता है, जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज, शुरू से हमने अपने ही वो दिमाग में उस ड्रीम को रखा है, तो कंपनी के बारे में अच्छे से जान लें before we say no. It's a very common saying which says that we should know before we say no. हमारे पास, हम पहले चीज को जान लें उसके बाद ना बोलें। एमवे का बैकग्राउंड ये है कि वो टोटली डेट फ्री कंपनी है, फोर्ब्स की टॉप 27 कंपनीज की लिस्ट में आती है, 3 लाख करोड़ का बोनस वो ऑलरेडी दे चुकी है, 75 टॉप यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेटेंट लेने के बाद बनते हैं, एक्सक्लूसिव वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। और अगर एक प्रोडक्ट ये क्लेम करता है कि वो ABC प्रोवाइड करता है तो वो ABC प्रोवाइड करता है, और अगर वो नहीं कर पाता और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो 100% मनी बैक गारंटी होती है, इवन इफ यू हैव यूज्ड द 30% ऑफ द प्रोडक्ट।
ये मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। 700+ साइंटिस्ट इनके प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं। WHO सर्टिफाइड है सारे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का पहले पेटेंट लिया जाता है और सबसे ज्यादा जरूरी इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। 100% मनी बैक गारंटी, मैं रिपीटेडली बोल ही रही हूँ बिकॉज their products are actually of world class quality. एमवे बिजनेस को अप्रिशिएट किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इवन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी, और उन दोनों ने मिलकर ये बुक भी है, व्हाई डू वी वांट टू बी रिच। एमवे का जो एमवे के जो चेयरमैन है स्टीव वैन एंडल, वो इस वक्त यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी चेयरमैन है। ग्रिड वर्ल्ड वाइड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो इतना ऑथेंटिक सिस्टम है कि वो आपको ये बताता है कि आपको एमवे को कैसे बिल्ड करना है। वो इस इंडिया में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बाद अगर कोई ये एश्योर करता है कि वी कैन मेक मिलियनर्स, दैट कंपनी इज नन अदर देन योर ग्रिड वर्ल्ड वाइड व्हिच इज एसोसिएटेड विद एमवे। यस, अब अगर मैं ये सोचूं, मेरे अंदर एक झिझक है कि मैं शायद लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी, या मैंने बोला कुछ स्पेसिफिक, कुछ नया, कुछ अलग नहीं करना है, हम वैसे भी अपने नोन से ये चीजों की बात करते हैं, तो इसके लिए कोई दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। यहाँ ये जो लोग हैं ये ऑलरेडी एमवे बिजनेस कर चुके हैं और ये उसमें बहुत सक्सेसफुल हैं। आप देखेंगे इसमें अगर यहाँ डॉक्टर हरभजन मोहिंद्र ब्रैच आंटी की मैं बात करूं तो वो लोग डॉक्टर्स हैं, फिर भी उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और वहीं पर पॉलराज और सेंगेमारे में देखूं तो वो बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रीशियंस थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिजनेस सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का है, या ये बिजनेस सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्हें समझ है बात करने की, या नो, दिस बिजनेस इज फॉर एवरीबॉडी। सिर्फ एक चीज है, आपको अपनी सोच बदलनी है। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप ये कर सकती हैं तो आप ये कर सकती हैं। इन सब लोगों ने भी ये सोचा था कि वो कर सकते हैं, इसीलिए वो कर पाए, क्योंकि उन्हें विश्वास था वो कर सकते हैं, इसीलिए वो कर सके। और ध्यान रहे ये लोग भी आज इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, और कभी ना कभी अपनी लाइफ में वो भी इस बिजनेस में बिगिनर्स ही थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से कभी ना कभी शुरुआत की। शायद उनका भी मोटिवेशन उनके वो ड्रीम्स रहे होंगे जो उन्होंने दबा दिए। दिस जस्ट नीड्स कॉमन सेंस कि हमें ये बिजनेस करना है या नहीं, हमें अपने सपने पूरे करने हैं या नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, अगर हम हर रोज कोशिश करेंगे, सिर्फ 1 से 2 घंटा, अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे विल एड टू अ बिग रिजल्ट। और ये सभी लोग जो थे आज उस मुकाम पर हैं जहां उन्हें बिग रिजल्ट मिल चुका है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, ये लोग भी कभी बिगिनर्स थे और ये धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते थे। और आज जो सिनेरियो है, जो पैंडेमिक चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में चाहे कोई कितना भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या फाइनेंशियली स्टेबल क्यों ना हो, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी है। वो शायद हमें इस पैंडेमिक ने समझा दिया है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। एक छोटा सा वायरस जो शायद दिखता भी नहीं है, उसमें इतनी पावर है कि उसने इंसान को, जो शायद अपने आप को भगवान के बाद भगवान से ऊंचा भी समझने लग गया है, सबको घर में बंद कर दिया है। तो इस बिजनेस की बहुत जरूरत है एक एसेट बेस्ड लेगेसी बिल्ड करने की, क्योंकि भगवान जाने जिस हिसाब से इंसान ने सृष्टि को या नेचर को डिस्ट्रॉय किया है, आगे क्या होने वाला है। तो अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो शायद खाने पीने की, रहने की, बहुत सारी चीजों की दिक्कत हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। बिफोर आई कंक्लूड, एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगी। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, तो फिर कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन अगर हम जुट जाएंगे धीरे धीरे करके कि हाँ हमें ये करना है, हम ये कर सकते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। नाउ आई विल गिव दिस बैक टू
जसप्रीत। Wonderful. Great round of applause for Manpreet. Excellent. आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए देखिए कितना ग्रेट प्लान था। मनप्रीत की बात करूं, मनप्रीत तो प्रोफेशनल टीचर है और हायर क्लास को पढ़ाती है, पर आप देखो उन्होंने प्लान को कितने ही इजी वे में समझाया है। मेरे ख्याल से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे और नए लोगों को तो डेफिनेटली बिजनेस की पोटेंशियल समझ आ गया होगा। तो ग्रेट मनप्रीत, वेरी गुड। आप देखो प्रोफेशनली वो टीचर है, अपना घर भी संभाल रही हैं, अपने बेटे को भी देख रही हैं और देखो कितनी ही मल्टीटास्किंग एक लेडी में के साथ में बिजनेस को भी कितने बढ़िया तरीके से संभाल रही हैं। आपने देखा ना कितने अच्छे से उन्होंने बिजनेस प्लान शेयर किया। तो यही लेडीज की पोटेंशियल होता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो बिजनेस है तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट्स होंगे जरूर, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास एमवे में अलग अलग रेंजेस हैं जिसमें हम डील करते हैं। हमारे पास होम केयर है, हमारे पास पर्सनल केयर है, हमारे पास हेल्थ केयर में वर्ल्ड नंबर 1 सप्लीमेंट रेंज जो है न्यूट्रोलाइट है, हमारे पास आर्टिस्ट्री एटीट्यूड ब्यूटी रेंज में है, यूटेंसिल्स में डील कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर में डील करते हैं हम। तो बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रिपल ई पे काम करते हैं, वो इफेक्टिव भी हैं, इकोनॉमिकल भी हैं और इको फ्रेंडली भी हैं, है ना। तो जैसे अभी आपको मनप्रीत ने बताया कि आज के इस टाइम में जब इतना ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई है, हर चीज जो है ना वो एक स्टे पर हो गई थी, वो होल्ड हो गई थी। मगर मेरे हिसाब से जो एक चीज जो ऑन गोइंग थी ना वो था हमारा एमबी बिजनेस। मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करते होंगे मेरे साथ इस चीज के लिए। तो इस पे मैं दोबारा वापस आऊंगी, मगर उससे पहले हमारे वंडरफुल प्रोडक्ट्स की जो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्साइटिंग लीडर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद भूपिंदर कौर। भूपिंदर कौर जी को हम अनम्यूट करना चाहेंगे ताकि वो अपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। So here's for you, Ms. Bhupinder, on the virtual stage. Welcome, ma'am. Yes. Thank you, Jaspreet. Good evening, everybody. I am Bhupinder. As Jaspreet told you, I am Bhupinder and I am a teacher by profession. So I will just share my views about Nutrilite. Nutrilite के बारे में I want to share my views. I have been using Nutrilite products for the last 2 years, I can say. How I started it, I can't say exactly कि सबसे पहले मैंने क्या start किया था, but yes, I remember glucosamine. I am 55 years old और जैसा कि आपको पता है कि इस एज में नीज की प्रॉब्लम तो कॉमन प्रॉब्लम है, तो somebody suggested me कि I should take glucosamine. So I have started taking glucosamine. Along with glucosamine, calcium is important. Everybody knows this. और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और एक चीज़ और, उसके साथ साथ जैसे ये अब पेंडेमिक टाइम में विटामिन सी की इम्पोर्टेंस तो सभी जानते हैं। I have been, और एक चीज़ और कि विटामिन सी not only for immunity booster, for good skin also. It is also important for good skin. So vitamin C लेना शुरू किया मैंने, जिससे कि मुझे काफी अच्छा फील हुआ। उसके बाद एक चीज और जो थी, मेरे नेल्स ब्रिटल थे। मैं देखती थी स्कूल में सबके नेल्स बड़े होते हैं लेकिन मेरे नेल्स नहीं बढ़ते थे, तो ये चीज मुझे बहुत फील होती थी जबकि मेरे पास मेड थी। और आपको मैं एक चीज बताऊंगी, शायद आप बहुत हैरान होंगे कि सिंस मार्च आई डोंट हैव मेड, क्योंकि ये सबने इतना डरा दिया था कि मेड्स को मत घर आने दो क्योंकि वो बहुत घरों में जाती हैं, तो इसलिए मैंने मेड को हटा दिया। और अभी भी मैंने मेड अभी लगाई नहीं है, तो मैं अपने घर का काम खुद ही कर रही हूँ, इवन यूटेंसिल्स, मॉपिंग, वॉशिंग क्लोथ्स ऑल्सो। और ये नहीं कि मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है कि मैंने डाले और मेरे कपड़े हो गए। मैं आई एम यूजिंग सैमी और उसके बाद मैं रिंस खुद करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा वहम होता है कि नहीं बीच में थोड़ा बहुत रह गया। तो आप आई वॉन्ट टू शो यू माई नेल्स कि आप यू कैन सी कि अब मेरे नेल्स इतने अच्छे हो गए हैं क्योंकि मैंने जो है वो बायोटिन चेरी प्लस लेना शुरू किया है। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें एक एक चीज ऐसी है कि जो मुझे काफी अच्छी लगी है। तो जो मुझे लगा है कि इसमें क्या ऐसी चीज है जो इसमें इसको अच्छा बनाती है।
कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ हम ऑलरेडी इतनी टैबलेट्स खा रहे हैं, इतनी मेडिसिन खा रहे हैं, तो वाई न्यूट्रीलाइट और टैबलेट्स क्यों खाएं, हम सारा दिन क्या टैबलेट्स ही खाते रहे। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि दीज आर नॉट जस्ट मेडिसिन, दीज आर नॉट मेडिसिन, दीज आर सप्लीमेंट। जैसे हमें खाना जरूरी है, हमें खाने में, ये हमारे खाने से अगर हमें वो सारी चीजें मिल जाती तो शायद हमें इन्हें सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यू नो वी आर इंडियंस, तो इंडिया का सबको पता है कि पॉल्यूशन है, प्लस जो उसमें जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो बाहर कंट्रीज में ये होता है कि यू कैन नॉट यूज मोर देन दिस। यूरिया अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी आपको एक लिमिट है कि आप इससे ज्यादा यूरिया नहीं डाल सकते, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजर्स सॉइल को खराब करते हैं, सॉइल को खराब करते हैं। इवन प्लांट वो जो भी हमारे मिलता है वो उसमें उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। तो एक वो जो है, हमें लगता है ठीक है वी आर ईटिंग एप्पल्स, वी आर ईटिंग सैलेड, इतना सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि जो हम खा रहे हैं उसमें वो सब कुछ है जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो नीड है हमारी बॉडी की, क्या पूरी हो रही है? मतलब मेरे हिसाब से पहले जितना लोग खाते थे उससे कई गुना ज्यादा आजकल लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, ये वेजिटेबल्स खा रहे हैं। लेकिन जब हम वो जो फ्रूट्स लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, जब हम उसको तोड़ते हैं उसके बाद हम उसको स्टोर करते हैं, फिर लाते हैं, फिर कितने कितने दिन हमारे फ्रिज में पड़ा रहता है, तो क्या वो हमें, ये ठीक है हम मानते हैं कि हम खा रहे हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही हमें उस चीजों से। तो मैंने ये देखा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो न्यूट्रिशनल गैप है ये उस गैप को पूरा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दीज आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। और दूसरा ये चीज है, हम ये खा के ये हम अपनी लाइफ, हम कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं कि हाँ जी, ये भी हमारी एक हेल्थ की इंश्योरेंस है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी डॉक्टर्स के पास जाने की। हम डॉक्टर्स के पास इतनी इतनी फीस देते हैं बिना झिझके हुए कि हाँ जी फिर डॉक्टर ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमें डॉक्टर्स के पास जाना क्यों पड़े? अगर हम इन चीजों को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें तो आई थिंक we don't need to go to doctors for these problems. So मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे न्यूट्रिशनल गैप को पूरा कर रहे हैं, हमें हेल्दी रख रहे हैं, वी फील एनर्जेटिक। और एक चीज जो आई एम टेकिंग ट्रेडिशनल हर्ब्स ऑल्सो, और उसमें मेरा फेवरेट है जो जिसको मैं शायद त्रिफला ही बोलती हूँ क्योंकि वो अमला की, गीता की, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग नेम, तो मैं उसको त्रिफला शॉर्ट में बोलती हूँ, और जिसको खा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, आई फील सो नाइस, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है मुझे उसको खा के। और आई रियली बिफोर स्लीपिंग आई यूज्ड टू टेक 1 or 2 pills. So I think I will conclude with this, that Nutrilite, amazing. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैम मेरे साथ कलीग है, हम दोनों सेम स्कूल में काम करते हैं, पर मैम को देख के कभी लगता नहीं कि इनकी नीज में प्रॉब्लम रही होगी शी इज ऑलवेज ऑन स्केट्स ना, स्कूल में भागती दौड़ती रहती है, आप इनकी एज का पता नहीं लगा पाओगे। तो देखो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ट्रेमेंडस प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग, है ना। आप देखो ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं जिसके लिए हम फॉर आवर्स एंड आवर्स हम बोल सकते हैं, है ना। मैम को जबरदस्ती कंक्लूड करना पड़ा, अदरवाइज शी हैड आई थिंक लॉट ऑफ मैटर वो हमारे साथ डिस्कस कर सकती थी, राइट। और अभी तो मैम की स्किन भी इतनी अच्छी ग्लो कर रही है, मैं आपको बताना चाहूंगी मैम इज अ रेगुलर यूजर ऑफ आर्टिस्टिक आल्सो। नेक्स्ट टाइम उससे और एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे मैम से। ग्रेट मैम, थैंक यू वेरी मच बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, थैंक यू वेरी मच। तो अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, हमारे पास होम केयर रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मॉपिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, हर चीज के लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे साथ एक न्यू ज्वाइनी है, अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत ही वंडरफुल कपल है, और लेडी जो है वो वर्किंग है, अपनी छोटी सी बिटिया के साथ बिजनेस भी बिल्ड कर रही हैं। तो आपको मैं ज्यादा देर ना लेते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी हरनीत से। तो हरनीत प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो, और हरनीत, हाँ जी, वेलकम हरनीत। थैंक यू। जैसे कि जसप्रीत मैम ने कहा, आई एम हरनीत कौर एंड आई एम अ वर्किंग वुमन एज एन अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव इन अ गारमेंट एक्सेसरी कंपनी। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने अभी लास्ट 2 मंथ्स ही जो है हमने एमबीए ज्वाइन किया है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है बहुत अच्छा,
हमें पता लग रहा है कि हाँ एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जेन्युइन चीज है। अब जैसे कि लास्ट 2 मंथ से हमने स्टार्ट जो किया, हमने फर्स्ट जो न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट से किया। जैसे कि हमने जसप्रीत मैम के हस्बैंड से पूछा, जसमीत भैया से, कि उनसे पता लगा कि वो बिजनेस करते हैं। तो मेरी बेटी के बारे में हमने उनसे बात करी कि मेरी बेटियां कुछ भी नहीं खाती है, तो इवन उसने आज तक फ्रूट का टेस्ट भी नहीं देखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब मेरी बेटी कुछ नहीं खाती है, तो मैं इसको क्या ऐसा जो हम सप्लीमेंट इसको दे सकते हैं, या कोई मेडिसिन है, या क्या है, आप अगर हमें हेल्प करें तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने हमें बताया कि ये किसी जो है कमी की वजह से होता है। तो उन्होंने बताया कि बच्चों को विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन की कमी से ये चीज होती है। तो हमने बच्चों को घर पे स्टार्ट किया हुआ है। मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनका बेटा भी जो है इस टैबलेट को हम खा रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं। हम लोग खुद कैल्शियम, विटामिन सी और आयरन ले रहे हैं। इवन अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। थोड़े टाइम बाद ही जो मैंने देखा मेरे हस्बैंड ने कि मेरी बेटी जो है स्टार्ट उसने फ्रूट कर दिया खाना, खाने पीने में भी तंग नहीं करती है। तो वो चीज देख के बहुत हमें अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो शुक्र है कि कुछ खाने लगी है। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स में। इवन हमने जो है घर पे अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को और भी सप्लीमेंट्स दिए हैं, जैसे कि अपना ओमेगा 3 है। हम लोग हर्ब्स भी घर पे यूज कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे को जो है काफी पेन हो गया जैसे स्टमक में। तो मेरे को त्रिफला, जैसे कि अभी मैम ने बोला कि त्रिफला, मैं भी, हम लोग भी घर पे उसको त्रिफला ही बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे दिया कि ये खा के देख, ये भी हमने घर पे रखी हुई है, तो ये भी खा के देख। तो मुझे उससे इंस्टेंट फर्क पड़ गया। मैंने कहा वाकई यार ये तो बहुत जेन्युइन चीज है, अच्छी चीज है। नहीं तो इतनी ज्यादा मेरे को पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, वो एक्सीडिटी थी, बाद में पता लगा कि तो एक्सीडिटी थी, जो सिर में भी इतना दर्द होने लग गया। तो वो प्रोडक्ट मैंने खा के ही मेरे को 5 मिनट में बहुत जल्दी फर्क पड़ गया। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज करने शुरू किए हैं। जैसे अभी जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वो एमवे की है। मैंने अभी क्रीम वाली लिपस्टिक लगाई हुई है। इवन मैंने नेल पेंट भी यूज किया है। तो जो चीजें बाहर हम देखते हैं कि केमिकल्स वगैरह, हमने सुनते हैं कि काफी हर चीज में केमिकल है, सब में है। लेकिन घर पे जो हम प्रोडक्ट्स यूज अब कर रहे हैं एमवे के, दैट इज ब्रिलियंट। अब जैसे कि 10-15 दिन की बात है, मेरी मेड है, जो हमारे घर में मेड लगी हुई है, हमने उसको बताया कि जैसे कि हम इस टाइम हमने थोड़े दिन पहले ही जो है एम्वे का जो है अपना ये डिश ड्रॉप यूज करना शुरू किया। इसके साथ एक बॉटल आती है जिसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें मेजरमेंट का सब स्केल है। तो मैंने उसको बताया कि हमने ये कैसे यूज करना है, स्पंज के साथ यूज करना है। उसने, मेरी मेड ने देखा, वो बोली कि दीदी ये तो बहुत अच्छा, मतलब ये तो फटाफट से इसकी झाग बन जाती है, और बर्तन का जो पीलापन होता है वो भी बहुत जल्दी से साफ हो गया। इवन मैं भी देख के हैरान हो गई, नहीं तो हम कितने कितने देर बर्तन उसको घिसते रहते हैं। तो इवन मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट उसको लगा। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि उसने दूसरे घर जाके भी इस प्रोडक्ट को रेफर किया, और अगले दिन आके बोली कि दीदी मुझे एक ये चीज चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको जाके बताया तो उन्होंने भी वो चीज मंगवाई है। तो डेट वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर अस कि उसने भी ये काम कर दिया। तो अगर वो कर सकती है तो हम भी ये चीज कर सकते हैं। हम घर पे पहले प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और दूसरों को रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एमवे। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच हरनीत, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। और मैं तो बहुत हैरान हूँ, मतलब आप लोगों को बताऊंगी कि रिसेंटली इस वंडरफुल कपल ने हमारे साथ ज्वाइन किया और अभी लास्ट में उन्होंने 3% अचीव किया है। और आपकी इतनी मल्टीटास्किंग देख के आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं आपको बताऊं कि हरनीत जो है वो सुबह फुल टाइम जॉब को दे रही है। जैसे हम लोग अब रिसेंटली घर पे हैं तो हम लोग मीटिंग्स के थ्रू अपना काम कर रहे हैं, मगर इनको तो फिजिकली अपनी ऑफिस में प्रेजेंट होना पड़ता है। अपनी छोटी बिटिया को देख रही हैं और जॉइंट फैमिली में है, सब चीज हैंडल कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरह से सारे कॉर्नर्स मैच कर रही हैं। वंडरफुल, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हरनीत, ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। वर्चुअल स्टेज है, इस करके थोड़ी सी हमें नेटवर्क की इश्यूज है। हमारे साथ 2 स्पीकर्स और भी थे जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, बट एनीवेज वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं।
एनीवेज नेक्स्ट टाइम हम जरूर उनको सुनेंगे। तो थोड़ा सा मैं इस ब्रीफ करना चाहूँगी इस पीरियड को लेके। आप देख रहे हो कि कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, थैंकफुली सब कुछ अच्छा हो रहा है, बैक नॉर्मल सब कुछ होने वाला है, मगर इस टाइम में ना एक चीज़ हम सब ने ज़रूर सीखी होगी कि देखिए हम लोग चाहे अपने बिजनेस में थे, चाहे हम अपनी जॉब्स में हैं, एक चीज़ हम सब ने सोच ली है कि लाइफ में ना अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने ये चीज़ तो ज़रूर महसूस की होगी, है ना? इस टाइम में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है, या फिर जो जॉब कर भी रहे हैं उन्होंने अपनी सैलरी परसेंटेज में काफ़ी कट ऑफ देखा है। तो इस टाइम में हम मतलब मेरा ये बताने का मतलब क्या है कि देखो अगर हम लोग कहीं हम सबके पास 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर होता है तो उसमें ना हम एक स्टेपनी जरूर रखते हैं साथ में। किस लिए रखते हैं कि हमारी जर्नी जो है ना उसमें कोई भी बाधा या रुकावट ना आए, हम स्मूथली इजीली अपनी जर्नी को एंजॉय करते चलें, है ना? तो हमारी लाइफ की तो एक जर्नी है, तो हमें इसमें भी हमारे पास एक स्टेपनी होना कितनी ज्यादा जरूरी है ना? आप सबने ये चीज जरूर फील की होगी, मैंने तो जरूर फील की है, ये चीज जरूर फील की है ना? तो हम लोगों को एक स्टेपनी के तौर पे ना हम लोग ब्लेस्ड है कि हमें ये एमबीए बिजनेस मिला है। आप देखो जिस टाइम में सब बिजनेस थे या जॉब थी, हर किसी पे ना एक रुकावट सी लग गई थी, कोई अपनी जॉब पे नहीं जा रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, मार्केट मूव नहीं कर रही है, पैसा मूव नहीं कर रहा है, तो हर कोई अपने आप को बहुत बजा बजा महसूस कर रहा था, राइट? रिसेंटली लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो गए। थैंकफुली गॉड हम लोग ना इस बिजनेस से एसोसिएटेड है, जहाँ पर हमें बिजनेस तो है ही है, हमें पैसा तो आ रहा है, मगर हमें बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक अच्छी गुड टीचिंग मिल रही है, हमारे साथ हमारी फ्रेंड्स हैं जो हार्ड एंड गुड टाइम्स हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं हमेशा, है ना? अभी आप रिसेंटली देखिए, मैं अभी मेरी बिटिया छोटी है, सिर्फ 4 मंथ्स की हुई है, तो मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं लीव पर हूँ, मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ, तो मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है इस टाइम, है ना? पर बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, इस टाइम में जब मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी पॉकेट मनी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है कि आप देखो अभी पिछले महीने मेरे हस्बैंड ने मुझे 5,000 रुपीज पॉकेट मनी दी। आप देखो इस टाइम में जहाँ पे लोगों ने अपने खर्चे कम कर लिए हैं, मेरी पॉकेट मनी बढ़ गई है। मुझे उन्होंने 5,000 रुपए पॉकेट मनी दिए। नेक्स्ट मंथ हमारा बिजनेस और अच्छे से बढ़ा, उन्होंने मुझे 6,500 रुपए पॉकेट मनी दी, और वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि परसों मुझे 8,000 रुपए मिले हैं, और वो घर खर्च नहीं है, वो घर खर्च नहीं मिला मेरे को, मेरी पॉकेट मनी मिली है। तो आप देखो उस बिजनेस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एमबी, ऑल बिकॉज ऑफ एमबी। क्योंकि क्या था इस टाइम में लोगों को, जब हम लोगों को समझाते थे कि आपको न्यूट्रलाइट की क्यों जरूरत है, आपको इम्यूनिटी की क्यों जरूरत है, लोगों को इम्यूनिटी पता ही नहीं था कि होती क्या है ना? तो अब इस कोविड ने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि इम्यूनिटी क्या है, हमें एमबी के प्रोडक्ट्स की न्यूट्रलाइट की क्यों जरूरत है ना? लोग फोन कर करके हमसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, हमारा बिजनेस इतना फ्लरिश हो गया इस पीरियड में। तो थैंकफुली हर चीज ना अपने साथ कुछ अच्छा कुछ बुरा लेकर आती है, तो दैट्स गुड कि हमारा बिजनेस फ्लरिश हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि देखो अब पहले हमें क्या होता था, फिजिकली घर से मूव करना बाहर मुश्किल होता था, लेडीज के लिए चैलेंजेस हैं, आपको अपने बच्चे भी देखने हैं, अपनी फैमिली भी देखनी है, घर भी देखना है, पर अब जो है ना बिजनेस करना बहुत ही ईजी हो गया है। आप घर बैठे अपनी फ्रेंड को आप वर्चुअल स्टेज पे कुछ भी दिखा सकते हैं, आप मीटिंग शेयर कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स की डेमो शेयर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं मिलता तो आप जो लिंक्स आपके पास एमबी के थ्रू आते हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। किचन में काम करते करते हम सीडी सुन सकते हैं, किचन में काम करते हुए हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ भी काम जो है हम इजीली अपने अनप्रोडक्टिव टाइम में हम इसको इजीली बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप वी आर ब्लेस्ड कि हम सब इससे जुड़े हुए हैं, हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए और इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए, राइट? तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हो, मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी हरविंदर दीदी को जो हम साथ हैं, और अच्छी टिप्स लेंगे हम दीदी से। वेलकम दीदी। थैंक यू। आ रही आवाज, आ रही मेरी? चलो सारे सत श्री अकाल। माई सैल्फ हरविंदर फ्रॉम लुधियाना। प्रोफैशन अपना फाइन आर्ट का कॉलेज सीगा, लगभग 15-16 साल रन किया। उस तो बाद परमपिता की कृपा नाल ये बिल्कुल मैं बंद कर दिता। ते मेरे हस्बैंड की अपनी जॉब भी सीगी और फैक्ट्री होजरी का भी काम सी। अज ना तो होजरी ते ना मतलब अपनी फैक्ट्री। हिंदी ओके 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 ठीक है। हाँ। चलो हिंदी में आते हैं, हिंदी समझ लेंगे थोड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ओके। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ आज मिलके। सबसे पहले बड़ा अच्छा लगा मैडम ने बताया कि न्यूट्रलाइट के बारे में। सबसे पहले प्लान किया मनप्रीत ने, जबरदस्त क्लैपिंग,
बहुत बढ़िया। आप देखो कितना कॉन्फिडेंसली ये जो मीटिंग हम लोग कर रहे थे, हम लोग इसीलिए कर रहे थे कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि जब हम लोग बिजनेस में आए थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, छोटी छोटी मीटिंग्स करते थे, 10 लोग हो गए, 15 लोग हो गए, 20 लोग हो गए बस। और हमारे जो अपलाइन है इंदर भैया वो बताते थे, कहते हैं कि मैम कोई बात नहीं, दीदी बोलते थे हमें तो दीदी आज आप 10 लेडीज हो ना, इसके बाद देखो इनके साथ कैसे जीरोएं लगने वाली है, आप 100 लेडीज हो जाओगी। अगर 100 लेडीज भी 100 रुपए 1,000 रुपए का काम करे, कितना का हो गया, 1,00,000 रुपए का। अगर 10-10 हजार का काम करे, कितना हो गया, 10 लाख का। उसमें से एक लेडी सिल्वर हो गई। विन विन सिचुएशन है। जब एक लेडी जीतेगी तो अगली उसके पास आएगी, दूसरी आगे जाएगी। ऐसे ही विन विन सिचुएशन है इस बिजनेस में भी। और मैं देख रही हूँ, उसके बाद मैम ने न्यूट्रीलाइट के बारे में बताया। इनकी बात वैसे मेरे से पर्सनली भी हो जाती है कई बार, अच्छे हैं, है ना। और आर्टिस्टिक का भी अच्छा यूज कर रहे हैं। देखो अगर लेडी चाहती है ना घर पे ये काम होना चाहिए, ये प्रोडक्ट यूज होने चाहिए, तो होंगे। फिर कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उसको पता चल गया। अब बलविंदर दीदी को पता चल गया अभी ये न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली क्या है, जो जो उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए हैं उनके बारे में उनको पूरा फेथ है, क्योंकि बायोटिन उन्होंने यूज करी है, ग्लूकोजामाइन उन्होंने यूज करी है, तो कैल्शियम उन्होंने यूज करी है, क्योंकि उनको पता है। एक्चुअली क्या है, हमारे हर प्रोडक्ट का अलग अलग फायदा है। जैसे आप, चलो मैं प्रोटीन पाउडर की आपसे बात करती हूँ, उसमें क्या 9 अमीनो एसिड है प्रोटीन पाउडर में हमारे, और हमारी बॉडी में 22 अमीनो एसिड होते हैं। 22 अमीनो एसिड तभी काम करते हैं जब हम 9 बाहर से लेते हैं, तभी अंदर के 13 जो है अमीनो एसिड वो काम करते हैं, तभी मिलके 22 बनते हैं। वो क्या होता है, अमीनो एसिड जो है डायरेक्टली डीएनए पे काम करते हैं। डीएनए के बाद हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू के बाद हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से बाद हमारी बॉडी बनती है। सबसे पहले एमबे के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे डीएनए पे असर करते हैं, तभी हमारे उसके बाद हमारे टिश्यू बनते हैं। जब डीएनए पे प्रॉपर असर, क्योंकि मैम ने बताया था भी, कई लोग बोलते हैं मैं इतनी सारी गोलियां खाऊं, और ये कॉमन क्वेश्चन है। हम लोग कभी किसी को बोलते हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको हेल्दी रखने के लिए प्रोडक्ट है, ताकि आपके ऊपर ये प्रॉब्लम ना आए कोई। अगर प्रॉब्लम आ गई है खुदा ना खास्ता, तो आप इसको डबल ट्रिपल डोज में लेके उसको खत्म कर सकते हैं। अब देखो जैसे आपको किसी को शुगर है ना, शुगर कैसे, डॉक्टरों ने कभी नहीं बताना कि वो आपको शुगर हुई है, क्या है, उन्होंने बोलना है एक गोली सुबह ले लो, एक शाम को ले लो, एक दोपहर को, जो भी है ना। इसके बाद नहीं है तो इंसुलिन लगा लो। मैं आपको कल का ही इंसिडेंस एक बताती हूँ। मेरे पास एक काफी पुरानी मेरी डिस्ट्रीब्यूटर क्या, पीसी थी, प्रेफर्ड कस्टमर ही थी पहले भी, और उसके बाद 3-4 साल वो गायब हो गई। उसमें से 2-4 बार फोन किया, नहीं प्रोडक्ट लिया, चलो दैट्स इट। परसों मेरे को खुद उसका फोन आया, कहती दीदी मेरे को ना डेली चाहिए और प्रोटीन पाउडर चाहिए। मैं कि मोस्ट वेलकम, आके ले जाना। मैंने ऑफिस से मंगवा लिया और मेरे दिमाग से निकल गया अभी 200 ग्राम का प्रोटीन पाउडर मंगवाना का उसके लिए। तो मैंने किलो का पड़ा था, मैंने कहा 1 kg का पड़ा है, अगर बोले कि लेना है 200 ग्राम तो फिर मंगवा दूंगी, पर अभी मैंने नहीं मंगवाया, मेरे दिमाग से स्किप कर गया। एक्चुअली क्या था, फ्राइडे था, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बायोसी ले आइए 5-6, भी पता नहीं कब ऑर्डर आ जाता है, 3-4 डेली उठा लाइए, और बाकी 2-3 चीजें तुलसी वगैरह, पेस्टे वगैरह, ये सामान था, ग्रोथ सब ले आए। और जब लेके आए थे 7 को बजे 1 बजे, मेरा एक और कस्टमर है वो आ गया, कहता मेरे को न्यूट्रीलाइट डेली चाहिए, मैंने उसको दे दी, है ना। उसके बाद 10 बजे एक और मेरा कस्टमर आ गया, कहता मेरे को न्यूट्रीलाइट डेली चाहिए, अब तो ले जा। मैं 4 डेली सिर्फ लेके आई थी और 6 बायोसी थी। आप देखो अभी 1.5 दिन भी नहीं बीता, ना मेरे पास डेली पड़ी है, ना मेरे पास बायोसी पड़ी है, और ना मेरे पास तुलसी पड़ी है, सिर्फ 2 पेस्टे बची है जो मैं सामान उठा के लाई थी। पहली बात तो ये, जो सामान हम लोग उठा के लाते हैं ना, कस्टमर तो अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। वो उसकी बात मैं कर रही थी, वो लेडी आई, कहती मेरे को प्रोटीन पाउडर और वो चाहिए। अच्छा, वो घर पे आए तो हम लोगों ने उनको बैठाया, तो बात कर रहे थे, दोनों बैठे थे हम लोग। तो मैंने कहा पहले चाय लोगे कि ठंडा लोगे, क्योंकि घर पे कोई भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, चाय ठंडा ही पूछते हैं ना। मैंने चाय ठंडा, कहते नहीं हम लोग चाय लेंगे। उसके हस्बैंड भी थे, वो फर्स्ट टाइम हमें मिले थे,
क्योंकि उसकी मैरिज हो गई उस 3-4 साल के दौरान में। और जब मैं उसको चाय देने लगी ना तो उसके हस्बैंड ने हाथ पकड़ लिया, कहते मैम इसमें शुगर डाली हुई है। मैंने ऑफ कोर्स शुगर डाली है। तो करोड़ साहब भी साथ में बैठे हुए थे, कहते हाँ शुगर डाली हुई है। तो कहते नहीं मैम इनको तो शुगर हो गई है। तो हम एकदम से हैरान हो गए, कहते हम इसलिए बेबी भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कि उसको भी। करोड़ साहब बोलने लगे हाँ उसको टाइप 1 शुगर हो जाएगी अगर आप करोगे। तो फिर दोबारा से हम लोगों ने उनको समझाया और वो जाते वक्त उन्होंने सिर्फ 30 टेबलेट लेनी थी डेली की और छोटा 200 ग्राम प्रोटीन पाउडर लेना था। उन्होंने एक बड़ी डेली और 1 kg का प्रोटीन पाउडर लेके गए और वो इंसुलिन लगा रहे हैं और उन्होंने हमें गारंटी दी है 15 दिन के अंदर अंदर आप इंसुलिन की डोज कम हो जाएगी आपकी। रोड साहब ने बोला आप लिख के देख लो मेरे से, जैसे कहता हूँ वैसे ही करना है आपने, क्या क्या खाना है कैसे खाना है। और अभी उन्होंने मधुनाशनी भी हमने स्टार्ट नहीं करी है। तो ग्रोथ साहब ने बोला आप 1 हफ्ते बाद मेरे को बताओगे आप इंसुलिन कितनी कम करी है आपने, उसके बाद मैं आपको मधुनाशनी स्टार्ट करूंगा। वंडरफुल प्रोडक्ट है। अगर इसके बारे में बात करें तो हम घंटों पर, आप बोलोगे दिन भर पूरी बात कर सकते हैं, पर हम थोड़ा सा बिजनेस की बात करते हो क्योंकि हर बिजनेस की बैकबोन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे हम लोगों ने सबने बात करी क्योंकि उसके बाद हरनीत ने भी बताया। हरनीत को कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बार 3% अचीव किया है फर्स्ट MBA में, और उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि लेडीज जो चाहती है ना हरनीत वही कर दिखाती है, उनके आगे कुछ नहीं होता। बिल्कुल हाँ जी, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है लेडीज के आगे। अगर हाँ एक जी, लेडी एक टाइम पे जॉब कर सकती है, बच्चों को पाल सकती है, हस्बैंड को संभाल सकती हो, पेरेंट्स को संभाल रही हो, घर का काम कर रही हो। जैसे वो बलजिंदर क्या नाम है उनका, वो बता रहे थे मैं घर का काम भी सारा खुद करती हूँ। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं मैं खुद करूँ। अगर वो कहे मैंने नहीं करना तो नहीं करना। अगर एक टाइम पे लेडीज इतने काम कर सकते तो MBA तो कुछ भी नहीं है यार। हाँ जी, आज तो कोविड-19 के बारे में हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग पहले क्या सोचते होते थे, हाय हमारा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले साल क्या होगा, है ना। इसलिए MBA बिजनेस है। अगर आप ये चाहो तो बहुत बढ़िया ये MBA बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, आधा पौना घंटा बुक पढ़नी है आपने, CDs आपके फोन में ही है, वो ही सुननी है। ट्रेनिंग सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक होती है, वो आपने सुननी है इसमें से, है ना। 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं वो लोग, आप लोग जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो लोग आप कर रहे हो। और दूसरी लास्ट बात, आपने लोगों से बात करनी है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चले भी हमें घर बैठे हुए प्रोडक्ट यूज करके पैसा आ रहा है, कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे हम लोगों ने लोगों को बताना है इसके बारे में, शोर मचाना है। हम कोई नई दुकान भी, अगर आप सोचो हम लेडीज लोग ही, अगर आप 5-6 हम लेडीज हैं एक अंडर गारमेंट्स का शोरूम खोलते हैं, क्या लोग हम शोर नहीं मचाते हैं ना। यही शोर ही तो हमने मचाना है। हमने शोर मचाना है कि हम लोग MBA बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को हम अच्छी सेहत दे रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग सारे डायमंड्स हैं, जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आगे भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू। हाँ जसमीत, 5 बजे मीटिंग है, बहुत अच्छी, आप सबको लिंक मिल गया है। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, हम सब लोगों ने वो बहुत जरूरी अटेंड करनी है, कंपल्सरी अटेंड करनी है हम सब लोगों ने। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर हम ये वाइंड अप करते हैं। थैंक यू मनप्रीत, थैंक यू भूपिंदर मैम, थैंक यू हरनीत, और थैंक यू दीदी इस मीटिंग को इतना बढ़िया एक माहौल देख के और बढ़िया से एक्सपीरियंस शेयर करके। तो होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय।